गुनाह कबूल कर ले, गुनाह। नहीं तो तेरा वो हस्र करूंगा ना, वो हस्र करूंगा जो अपनी पैर पे चलने लायक नहीं रहेगा। बताओ। तुम इस पवित्र जगह को अपवित्र मत करो। डायन भी साथ कर छोड़ती है, और तुमने तो अपनों के साथ ही दगा किया है। आप चलिए, निमृत वहां पे आपका इंतजार कर। बच्चों के ससुराल में रहना हमारी परंपरा नहीं है डीआईजी साहब। एक बात कहूं, आप ईद मनाने आप यहाँ जरूर आया करो। ईद क्या, बहुत सारे त्योहार सब आकर अपने इस परिवार के साथ मनाऊंगी। आएगी ना बाजी? लेकिन तुम अपना ध्यान रखोगे। हाँ बाजी। और क्रिकेट ध्यान से खेलो। हर बार सिक्सर लगाकर अवार्ड लेकर आओगे। हाँ बाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा हमेशा। अम्मी को सताओगे नहीं, और अब्बू का ध्यान रखोगे। मैं सबका ध्यान रखूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आप मिलने आएंगी ना मुझसे? अम्मी, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट बेटा, मैं अभी आती हूँ। सो क्रिकेटर मियां, क्यों भाई ईद के मौके पर सिर्फ अपनी बाजी को ही बुलाओगे, हमें नहीं? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी बेशक आ सकते हैं। वैसे वो आप ही है ना जिनसे मेरी फोन पे बात होती थी? हेलो हेलो काका, 1 मिनट। क्या वाज दिस? सॉरी, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? दिस इज अर्जुन राठौड़ ओवर हियर। वाज दिस? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल इस नंबर से किससे बात हुई? भाई साहब, आप बोल कौन रहे हैं? जी मैं अमान बोल रहा हूँ, ये नंबर मेरा है, और कल इस मोबाइल से आपके मोबाइल पे बातचीत हुई है। तो उस वक्त मैं घर पर नहीं था, तो आप बता सकते हैं कि आपकी किससे बात हुई थी? जी इस नंबर, जी देखिए मुझे तो याद नहीं कि इस नंबर से मैंने किसी को फोन किया हो या फिर किसी का मुझे फोन आया हो। प्लीज याद कीजिए, डायल लिस्ट चेक कीजिए, मैंने देखा है। अरे भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सर ये जबरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट है। अगर आप बता सकते हैं कि किससे बातचीत हुई तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर ये समझ लीजिए कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। या होल्ड ऑन। हाँ सर। हेलो जी सर। ये अमन जी, यू आर राइट, मुझे कॉल आया तो था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाया था और मुझे लगा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए फिर अपने आप कॉल चलता रहा। Are you sure? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैं उस वक्त कोई जरूरी काम में बिजी था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। ओके, थैंक्स। बाय द वे अमन जी, होल्ड ऑन। वैसे ये किसकी जिंदगी और मौत का सवाल था? आयशा की। यस आयशा। वो आयशा के बारे में पूछता था मैं। यस वो मैं ही था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा वो फोन डिस्ट्रॉय हो, और ये जनाब है ना, इन्होंने और मेरे ऑफिस वालों ने मुझे वही नंबर देने से मना कर दिया, इसलिए फिर कभी बात नहीं हो पाई। और इसके साथ ही मेरी जासूसी खत्म हो गई। वैसे एक बात आपको बता दूं, मेरी बाजी से बढ़कर जासूस तो मैं ही हूँ। क्यों बाजी, सही कह रहा हूं ना? ये तुम अपने साथ लाई थी, चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकती। ये सिर्फ काबा की तस्वीर नहीं, ये मेरा कम्युनिकेटर डिवाइस है। इसी से मैं अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में बात किया करती थी। अपनी सोच समझ के हिसाब से जितनी भी जानकारियां मिलती थी मैं पास करती थी। आई एम सॉरी अम्मी, आपसे बहुत झूठ बोले। कोई बात नहीं बेटा, पर हाँ, मैं इसे अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। ये तुम्हारी अम्मी की तरफ से तुम्हें हदिया। हमारे यहाँ लड़कियों को खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाता।
इमाम साहब से मेरी बात कराओ ना। हाँ बाबा, थोड़ी देर में करवाती हूँ। सलाम वालेकुम। बेटा आ गए आप? हाँ बेगम, बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा एक गिलास पानी पिलाइए हमें। आयशा बेटा, आयशा बेटी जरा पानी लाना। आपको अब्बू से बात करनी थी ना बाबा? हाँ बेटा। अम्मी अब्बू, बाजी का फोन आया है। उठा 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 उठा। हेलो बाजी, बाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमान। कैसी हैं आप? तुम कैसे हो? हाँ ये अम्मी आपसे बात करना चाहती है। हाँ अम्मी से बात कीजिए। हेलो आयशा, मेरी बच्ची कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? और खाना वाना खाया? हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं बेटा। बेटा आ जाना, कब आएगी? एक ही सांस में सब बातें कर लूँ क्या? थोड़ा आराम से। मैं ठीक हूँ अम्मी। अम्मी अब्बू से बात करवाइए ना, मेरे बाबा उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा, 1 मिनट में बात कर। साक्षी के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ भाई साहब। जी। राम राम। सलाम वालेकुम इमाम साहब। और बताइए, सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, बस आपकी बेटी की वजह से सब खैरियत है। हाँ, आप बड़े खुशनसीब हैं कि साक्षी जैसी बेटी आपके यहाँ उसने जन्म लिया है। अब ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, साक्षी जितनी मेरी बिटिया है उतनी ही आपकी भी है। तो ठीक है, फिर आज से आपके यहाँ वो साक्षी रहेगी और मेरी बेटी वो आयशा बनकर रहेगी। साक्षी ने बताया माँ की कमी नसीमा जी ने पूरी कर दी। इमाम साहब, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं राम सिंह जी, शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि आयशा ने हमारी जिंदगी में बेटी की कमी पूरी कर दी। और आयशा जैसी बच्ची तो मैं खुदा से दुआ करूंगी हर घर में हो। उसकी शादी कभी कर रहे हैं आप? अभी तो नहीं, अगर आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइएगा। मुझे पता है, हमने तो देख लिया था। बाकी की शादी था अमान चुप करो। वही चलेगा अब तो। अच्छा, मैं अभी फोन रखता हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊंगा। अब्बू मुझे भी दीजिए ना, मैं भी बात करना चाहता हूँ बाजी से। दीजिए ना अब्बू फोन। भाई साहब, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे आपका। हाँ, बाजी को फोन दीजिए ना। कुछ बदमाशी करेगा ये। बाजी अब ठीक है ना? हाँ। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ बाजी। बाजी मुझे ऐसे ही फोन करते रहिएगा, मुझे आपकी बहुत याद आती है बाजी। हाँ बाजी, मैं मैन ऑफ द मैच भी बन गया। वाह, वेरी गुड। बाय बाय बाजी, बाय बाय बाजी। अपना ख्याल रखना और अम्मी को सताना मत। हाँ बाजी।
कितने अच्छे लोग हैं। तूने तो हमारा सीना चौड़ा कर दिया पुत्र। अगर प्रीत यहां होती ना तो आज वो भी तुझ पर बड़ा फख्र करती। भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी। अरे इनको तो होश आ गया। डॉक्टर को देखा आपने? डॉक्टर अजय को? हाँ, मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में जाते देखा। शायद वो वही हो। पर बात क्या है सिस्टर? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय को बताऊंगी। हम अपनी लगन और मेहनत दोनों इस तरह बरकरार रखें। आज हमारी हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल इन टाउन का अवार्ड मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी हॉस्पिटल सिर्फ इस सिटी में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में से एक हो। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली सर, हम सभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आई एम श्योर डॉक्टर रजत। एक्सक्यूज मी, सॉरी सर। सर डॉक्टर अजय? अजय इज नॉट हियर। बोलो, कोई खास बात? हाँ, वो उनकी पेशेंट थी ना। प्रीत, क्या हुआ उसे? इज शी ओके? माय गॉड, यस सर, शी इज ओके। एक्चुअली मैं जब वायर चेंज करने गई थी तब मैंने उनके फिंगर में मूवमेंट देखा और सर वो कोमा से भी बाहर आ गई है। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। क्या तुम्हें यकीन है कि वो मोमेंट अनकॉन्शियस नहीं थी? यस सर, डेफिनेटली मुझे यकीन है। वो मोमेंट जरा भी अनकॉन्शियस नहीं थी। मैंने उनके होंठ फड़फड़ाते देखे। ये तो मिरेकल हो गया। यस सर। डॉक्टर रजत, यस सर। आप इनके साथ जाइए, मैं आता हूं। ओके सर, आइए प्लीज। हेलो डॉक्टर अजय, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपकी पेशेंट प्रीत की बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। Really, sir? यस, सिस्टर जस्ट टोल्ड मी। प्लीज कम फास्ट। I'm definitely coming there. इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी।
देखिए देखिए सर, इन्होंने अपनी आंखें खोल ली है। सर अब ये पूरी तरीके से होश में है। हाँ सिस्टर, मैं देख रहा हूँ। आई कैन सी। प्रीत, वी आर सो मच हैप्पी टू सी यू अवेक। तुम्हें होश में आए देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। यस यस यू कैन। हाँ प्लीज ट्राई, प्लीज। अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज प्लीज, यस यू कैन, प्लीज। यस यस यस। My God. सिस्टर, घबराने की कोई बात नहीं। कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई है। गिव हर VI एंड स्पाज़माज़ोल। ओके ओके डॉक्टर। भाई नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हैं? तो शादी का मुहूर्त निकलता है तो निकलने दो। क्या सोचने लगे राम भाई? भाभी जी अर्जुन की नानी कहकर गई हैं, जल्दी शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैं अकेले कैसे। अरे काका, आज ही तो बात हुई है, अभी तो टाइम लगेगा ना। बेटा, मैं तुम्हारी नानी को बहुत अच्छे से जानता हूं। जो बात उनके दिल में बैठ जाती है ना, जब तक वो उसे पूरा नहीं करती उन्हें चैन नहीं मिलता है। अब उन्हें वो तुम्हारी और साक्षी की शादी की धुन सवार होगी। तो अच्छी बात है ना फिर ये। मित्र जी, अच्छी बात है। मेरी चिंता ये है, अगर वो 2 दिन में रोका लेकर आ गई और महीने में शादी करे कहेगी तो मैं कहां से इतनी सारी तैयारियां कर पाऊंगा। अर्जुन बेटा तुम घर जाकर अपनी मम्मी को समझाओ कि वो नानी को समझाएं कि वो थोड़ा धीरज रखे। देखो, साक्षी तुम्हारे घर में दुल्हन बनकर जाएगी। मैंने भी अपनी बेटी को लेकर कुछ सपने देखे। बस उन सपनों को पूरा करने का इंतजाम हो जाए, बस इतना ही समय चाहिए मुझे। हाँ भाई, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हैं? तो साक्षी मेरी भी तो बेटी जैसी है। तो शादी का मुहूर्त निकलता है तो निकलने दो। तैयारियां शुरू होती हैं तो होने। इंद्र भाई साहब, आप। राम सिंह भाई, मैंने घर खोया है,
पर इज्जत नहीं खोई है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। हाँ रामवीर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे भी हम प्रीत की शादी तो नहीं कर सके, फिर सूर्य की शादी करनी चाहिए, वो भी। अब कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। सूर्या को भी उसके किए की सजा मिल गई। कुलजीत से शादी करके भी वो उसकी बीवी तो नहीं बन सकी ना। अभी अब पुरानी बातों को छोड़ के आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ सोचो। आंटी जी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। पुरानी बातें याद करने से सिर्फ तकलीफ होती है इंसान को। भूल जाइए उसे। अब बात देखो क्या हो रही थी, कहां से कहां पहुंच गई। बात तो तेरी शादी की हो रही थी ना। राम सिंह जी, आप बिल्कुल फिक्र न करो, हम सब आपके साथ। आप बस तैयारियां शुरू करो। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं ना। अरे काका, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं मम्मी और नानी से बात कर लूंगा। राम सिंह भाई, तब तक मैं अपने बंदों के कान में बात डाल देता हूँ, और अगर सब कुछ तय होता है तो फटाफट सारी तैयारी हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। भाई साहब, आप क्यों तकलीफ हो? राम भाई, वो मैंने आपकी बात का मान रखा था ना, आज आपके घर में आके रह रहा हूं ना। फिर आप इस जिम्मेदारी से मुझे कैसे काट सकते हैं? हाँ, अगर प्रीत की शादी होती तब तो मैं ये सब कुछ करता ना। तो प्लीज प्लीज मुझे रोकिए मत आप ना। प्रीत, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वाहिगुरु ने तुझे भेज दिया वापस मेरे लिए। भेज दिया।